नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। समाप्त होगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले आज समाप्त होने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र समय से पहले समाप्त करने की सिफारिश करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली PMGKY का विस्तार करने पर विचार करेंगे। कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस ने हाथ जोड़ो अभियान फरवरी में होने वाले पार्टी के पूर्ण सत्र की तैयारी के लिए आज अपने सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों, राज्य प्रमुखों और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी का हाथ जोड़ो कार्यक्रम अगले 2 महीनों के लिए 26 जनवरी से शुरू होगा और पूर्ण सत्र फरवरी में रायपुर में होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रत्येक राज्य की राजधानी में सभी महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी और महिला घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाना चाहती है। नर्सरी में बच्चों के एडमिशन का आखिरी दिन। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी क्लास में बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आज लास्ट डेट है। एकेडमिक ईयर 2023-2024 के लिए नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो आज समाप्त हो रही है। स्कूलों को एडमिशन की पहली लिस्ट 20 जनवरी 2023 को जारी की जानी है। किसान दिवस। हर साल भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म का भी जश्न आज मनाया जाता है, जिन्होंने सरकार में जगह लेने से पहले एक किसान के रूप में शुरुआत की थी। इस दिन का उद्देश्य किसानों के महत्व और राष्ट्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। साल का आखिरी अमावस्या। आज साल की आखिरी अमावस्या है। आज का दिन पौष अमावस्या कहलाएगी। माँ लक्ष्मी की आराधना और पितरों की शांति के लिए अमावस्या का दिन उत्तम माना जाता है। पौष अमावस्या स्नान दान के लिए बहुत खास होती है। वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी। BCCI की घरेलू सत्र के वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में आज उत्तराखंड का मुकाबला मुंबई के साथ होगा। उत्तराखंड टीम ने सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश पर अंतिम गेंद में रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई है। IPL मिनी ऑक्शन। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए मिनी ऑक्शन कोची में होगा। इस बार नीलामी के लिए 991 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 405 खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिन पर सभी 10 फ्रेंचाइजीज बोली लगाएंगे। यह मिनी ऑक्शन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यक्रम। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आज दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे डांस टू डिकार्बोनाइज नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम को फरवरी 2022 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के रनअप के रूप में आयोजित किया जा रहा है। बाजरा यूटोपिया का आयोजन। हैदराबाद विश्वविद्यालय 23 दिसंबर को बाजरा यूटोपिया आयोजित करेगा। हैदराबाद विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी के सहयोग से 23 दिसंबर को स्कूली छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम बाजरा यूटोपिया आयोजित करेगा। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। CM धामी ने कहा, मदरसों के विशेष सर्वेक्षण की जरूरत। यूपी में चिन्हित हुए 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए। यूपी ATS की जांच में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख के करीब बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इसकी परतें तब खुली जब कानपुर में से एक बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान और उसकी बीवी को पकड़ा गया। फर्जी नागरिक पहचान बनाकर ऐसे ही खेल से उत्तराखंड में भी घुसपैठ का डर है। इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में मदरसों के विशेष सर्वेक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। CM धामी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अवांछित तत्व राज्य में प्रवेश न करे। छात्र संघ चुनाव। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग कल। प्रत्याशियों ने लगाया पूरा जोर। उत्तराखंड के कॉलेजों में कल यानी 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद देर शाम तक काउंटिंग के बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान को लेकर सभी जगह कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना अलर्ट। भीड़ में आज से मास्क जरूरी। 100% बूस्टर डोज का लक्ष्य। जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्षमता बढ़ाई। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने आज एक और कोविड-19 के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार ने भी सभी CMO और DM की वर्चुअली बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी जिला अधिकारियों के दिशा निर्देश भी जारी किए। बागेश्वर जिला अस्पताल में बाहर से दवाई लिखने पर भड़का मरीज। CMS से की शिकायत। जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर बाहर से दवाइयां लिखने के आरोप समय समय पर लगते रहते हैं। बावजूद इसके न तो स्वास्थ्य विभाग मामले का संज्ञान लेता है और न ही सरकार की ओर से कार्रवाई की जाती है। गुरुवार को अस्पताल में ऐसा एक मामला सामने आया। अस्पताल पहुंचा मरीज बाहर की दवा लिखे जाने पर भड़क गया। मरीज ने अस्पताल और जन औषधि केंद्र की दवा नहीं लिखे जाने पर रोष जताया और जिला अस्पताल को मेडिकल स्टोरों के एजेंटों का अड्डा बताया। CMS के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।
निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी आप उत्तराखंड के सह प्रभारी ने की बैठक। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आप उत्तराखंड सह प्रभारी राजीव चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का दावा, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई केंद्र सरकार, दे रही कोरोना का हवाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण भारत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र घबराई हुई है, जिसकी वजह से सरकार जबरन कोरोना की नई एसओपी जारी करने जा रही है। इसके साथ ही करण भारत ने कई मुद्दों पर केंद्र और धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मसूरी में G20 की बैठक कराने के होटल में एसोसिएशन ने की डिमांड। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राज्य विपणन बोर्ड के राष्ट्र परिषद का चेयरमैन बनाया गया। इसी कड़ी में कल मसूरी में उनकी स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मसूरी होटल एसोसिएशन ने गणेश जोशी से मसूरी में G20 की बैठक कराने की मांग की है। IAS अधिकारी को दी गई जिलों की जिम्मेदारी, 12 IPS को मिला प्रमोशन। उत्तराखंड में IPS अफसरों के लिए शासन खुशखबरी आई है। वहीं IAS अधिकारियों को भी सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 13 जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा और शासन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए IAS अधिकारियों को प्रभारी नामित किया गया है। हाईकोर्ट में CBSE छात्रों के मामलों पर सुनवाई, 42 छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 42 छात्रों के मामले में सुनवाई करते हुए CBSE को सभी छात्रों को 12वीं की आने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई। कोटद्वार रेंज में वन तस्करों ने काट डाले सागौन के पेड़, 2 गिरफ्तार। लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के वन कर्मियों ने 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन दोनों ने सागौन के 2 पेड़ काट दिए। दोनों वन तस्करों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है और उनकी पूछताछ जारी है। गुरुग्राम में विदेशी लोगों के साथ ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 लड़कियों समेत 12 गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने विदेशी लोगों के साथ ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर का मालिक अनिल है और विजय त्रिपाठी इस कॉल सेंटर में मैनेजर पार्टनर है। शुरुआती जाँच में पता चला कि ये पिछले करीब 6 महीनों से इस कॉल सेंटर को चला रहे थे। न्यू ईयर पर उत्तराखंड में स्नोफॉल की संभावना कम, बर्फबारी का आनंद नहीं ले पाएंगे पर्यटक। इस बार नए साल में उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना कम है, जिससे यहाँ एक और खेती को नुकसान होगा। वहीं नए साल में जश्न मनाने आने वाले पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद नहीं उठा पाएंगे। प्रदेश में 25, 26 और 27 दिसंबर को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद मौसम साफ रहेगा। सावधान, सीएम कैंप कार्यालय के परिसर में घूमना गुलदार, वन विभाग हुआ अलर्ट। चंपावत सीएम कैंप कार्यालय परिसर में लगे CCTV में गुलदार की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गुलदार की धमक की खबर के मिलते ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। गुलदार की चहलकदमी वाले क्षेत्र में वन कर्मियों ने गश्त बढ़ा दी है। लंबे समय से फरार निलंबित IFS किशन चंद की मुश्किलें बढ़ी, घर और स्टोन क्रशर पर कुर्की का नोटिस चस्पा। पूर्व DFO किशन चंद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले। कल पूर्व DFO किशन चंद के घर और स्टोन क्रशर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। अब न्यायालय के आदेश पर मिलते ही कुर्की की कार्रवाई होनी तय है। देहरादून में 2 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई मामलों में दर्ज है मुकदमे। देहरादून में 2 साल से फरार इनामी बदमाश तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तालिब के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का नाम रखा था। आरोपी सहारनपुर का रहने वाला है। दोस्त के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मामूली बात पर उतार दिया था मौत के घाट। दोस्त के हत्या मामले में जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर तेज रफ्तार कार सीधे डंपर से टकराई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। हरिद्वार में एक सड़क हादसा, एक कार और डंपर की आपस में भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जल विद्युत उत्पादन पर वाटर टैक्स का मामला, 24 फरवरी से हाईकोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन पर वाटर टैक्स लगाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में है। मामले में दायर विशेष अपील आज भी सुनवाई हुई। अब मामले में की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। हमला कर मोबाइल और नकदी लूटने वालों को पुलिस ने दबोचा, तीनों लंबे समय से थे फरार। हरिद्वार पुलिस ने हमला कर मोबाइल और नकदी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर हवालात भेज दिया है। रामनगर में 5 साल की मासूम को कार ने मारी टक्कर, बच्ची की मौत। रामनगर में कार चालक ने 5 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मार दी। इस घटना में बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। श्रीनगर कूड़ा ठेला चोरी मामले में 2 गिरफ्तार, लेन देन मामले में वारंटी हर्षपति चढ़ा पुलिस के हत्थे। श्रीनगर पुलिस ने नगर पालिका का कूड़ा ढोने वाले ठेला चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों की बेल दे दी। वहीं लेन देन मामले में पुलिस ने 2017 से फरार वारंटी हर्षपति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हर्षपति को न्यायालय में पेश किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।